तो आप सभी का नमस्कार। पहलवान की ढोलक क्लास 12 का एक पार्ट है आरोह भाग 2 में। आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी पर्पज़ से समरी जो है उस पार्ट की क्या है, सारांश क्या है, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। मैं कुछ ही मिनटों में आपको इसकी समरी बता दूंगा, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बताऊंगा। आपने पढ़ी होगी कहानी, इसलिए आपके लिए समरी बहुत काम आएगी, रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसी ही और भी रिवीजन के तौर पे बनाई गई वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको ये कहानी पूरी समझ में आएगी, ठीक है। अगर मैं कुछ ही शब्दों में बताऊं तो लुट्टन था एक इस कहानी में जो अनाथ था। विधवा सास ने उसको पाला था। एक बार श्यामनगर मेले में गया, वहाँ दंगल में शेर के बच्चे चांद सिंह को उसने ललकारा। राजा साहब ने समझाया, बाद में जब उसने चांद सिंह को हरा दिया तो पुरस्कृत भी किया। चांद सिंह को राजा साहब ने अपने महल में रख दिया और चांद सिंह को नहीं, उसको लुट्टन को अपने महल में रख दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, चांद सिंह बादल सिंह का शिष्य था, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजा श्यामानंद थे, जिनका नाम राजा श्यामानंद था। तो वहाँ पर ही जो है वो हमारा लुट्टन रहने लग गया पहलवान। तो जैसे तैसे बाद में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि लुट्टन को वहाँ से निकाल दिया राजमहल से। तो लुट्टन बाद में जाके गांव में रहने लग गया। वहाँ पर जा कर के बेचारे का अकाल पड़ने से मृत्यु भी हो गई हैजे की वजह से। तो इसी तरह से लुट्टन ने चांद सिंह को भी हराया, लुट्टन ने काला खान को भी हराया था। तो आगे अब लुट्टन के बच्चे भी थे, उनको भी वो तैयार कर रहा था। तो क्या हुआ इस कहानी में, अब हम इसका और थोड़ा सा बड़ा लगभग 4-5 मिनट में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। 4-5 मिनट भी नहीं लगेंगे, छोटी सी कहानी है, चलो। लेकिन हिंदी में अगर देखोगे वहाँ बहुत बड़ी कहानी। शुरू करता हूँ। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ये बताना चाहिए। जाड़ों के मौसम में श्यामनगर के समीप एक गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव के अधिकतर लोग मलेरिया और हैजे से पीड़ित थे। जाड़े के दिन थे और रातें एकदम काली अंधेरी व डरावनी थी। कभी कभी उस काली अंधेरी रात में भगवान को पुकारता हुआ एक कमज़ोर स्वर, तो कभी किसी बच्चे के द्वारा अपनी माँ को पुकारने की आवाज़ सुनाई देती थी। लेखक आगे कहते हैं कि रात की खामोशी में सिर्फ सियारों और उल्लुओं की आवाज़ सुनाई देती थी। कुत्तों में परिस्थिति को समझने की विशेष बुद्धि होती है, इसलिए वो रात होते ही रोने लगते थे और गांव के दुख अपने स्वर मिलाने लगते थे। रात की इस खामोशी को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। पहलवान की ढोलक संध्या काल से लेकर प्रातः काल तक लगातार एक ही गति से बजती रहती थी और मौत को चुनौती देती थी। ढोलक की आवाज़ निराश, हताश, कमजोर और अपनों को खो चुके लोगों में संजीवनी भरने का काम करती थी और इस ढोलक को लुट्टन सिंह पहलवान बजाया करता था। इसके बाद लेखक लुट्टन सिंह के बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लुट्टन सिंह पहलवान अपने बारे में कहता था कि होल इंडिया उसे जानता है, लेकिन लेखक के अनुसार उसका होल इंडिया उसके जिले तक ही सीमित होगा, क्योंकि वहाँ उसे अधिकतर लोग जानते थे। लुट्टन सिंह के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी शादी भी 9 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी विधवा सास ने उसको पाला पोस कर बड़ा कर दिया। वह गाय चराता, खूब दूध दही खाता और कसरत करता था, मगर उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता था कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते हैं। इसलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए पहलवान बनने की ठानी और युवावस्था तक आते आते वह इतना अच्छा खासा पहलवान बन गया है कि उसने कुश्ती के दांव पेच भी सीख लिए। एक बार लुट्टन सिंह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गए। पहलवानों की कुश्ती देखकर उसने बिना सोचे समझे वहां चांद सिंह नाम के एक पहलवान को चुनौती दे दी। चांद सिंह पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से वहां आया था और उसे शेर के बच्चे का टाइटल भी मिलता था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने यहाँ राजा पहलवान रखने की भी सोच रहे थे। लुट्टन सिंह को चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली, लेकिन जब लुट्टन सिंह चांद सिंह से भिड़ा तो उसने पहली बार में उसे जमीन पर पटक दिया। लेकिन लुट्टन सिंह उठ खड़ा हुआ। अब दोबारा दंगल शुरू हुआ। इस बार लुट्टन सिंह ने सभी की उम्मीदों के विपरीत चांद सिंह को चित्त कर दिया। उसने इस पूरी कुश्ती में ढोल को अपना गुरु मानते हुए उसके स्वरों के हिसाब से दांव पेच लगाया और कुश्ती जीत ली। राजा ने प्रसन्न होकर उसे राज पहलवान बना दिया। राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह को अच्छा खाना व कसरत करने की सभी सुविधाएं मिलने लगी। बाद में उसने काले खां समेत कई नामी गिरामी पहलवानों को हराया, इसलिए उसके ऊपर हमेशा राजा की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती थी। धीरे धीरे राजा उसे किसी से लड़ने भी नहीं देते थे। अब वह राज दरबार का सिर्फ एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया। वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, इसलिए अपने दोनों बेटों को भी ढोलक की आवाज़ में पूरा ध्यान देने को कहता था। लुट्टन सिंह की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी ज़िंदगी एक ज़बरदस्त मोड़ आया। राजा की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजकुमार ने राज्य संभाला। नए राजा को कुश्ती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गाँव वापस आ गया।
गांव वालों ने गांव के एक छोर पर उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी और उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। बदले में वह गांव के नौजवानों को पहलवानी सिखाने लगा। लेकिन ये भी बहुत दिन नहीं चला, इसलिए वह अपनी ढोलक की थाप पर अपने दोनों बेटों को ही कुश्ती सिखाया करता था। उसके बेटे दिन भर मजदूरी करते और शाम को कुश्ती के दांव पर सीखते थे। एक बार गाँव में सूखा पड़ गया, बारिश न होने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। ऊपर से गाँव के लोगों को हैजे और मलेरिया ने जकड़ लिया। भूखमरी, गरीबी और सही उपचार न मिलने के कारण लोग रोज़ मर रहे थे। घर के घर खाली हो रहे थे और लोगों का मनोबल दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा था। ऐसे में पहलवान की ढोलक की आवाज़ ही लोगों को उनको जिंदा रहने का एहसास दिलाती थी। वह उनके लिए संजीवनी का काम करती थी। पहलवान के दोनों बेटे भी बीमारी की चपेट में आकर मरणासन स्थिति में पहुंच चुके थे। मरने से पहले वो अपने पिता से ढोलक बजाने को कहते थे। लुटन सिंह रात भर ढोलक बजाता और सुबह जाकर देखता तो वह दोनों पेट के बल मरे पड़े थे। वह अपने दोनों बेटों को कंधे पर ले जाकर नदी में बहा देता है। इसके बाद लुटन सिंह ने उसी रात को फिर से ढोलक बजाई। लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। इसके 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पहलवान के कुछ शिष्यों ने सुबह जाकर देखा तो उसकी लाश पड़ी थी। पहलवान ने बहुत कोशिश की लेकिन वह हार गया और मौत जीत गई। शव यात्रा के वक्त आंसू पहुँचते हुए उसके एक शिष्य ने कहा था, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल चिता पर लिटाना और चिता जलाते वक्त ढोलक अवश्य बजाना। वह आगे नहीं बोल पाया। इस तरह से ये छोटी सी कहानी है जो मैंने आपको निष्कर्ष के रूप में बताई। वैसे बहुत बड़ी कहानी है, इसका निष्कर्ष था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझें। निष्कर्ष का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, आप बोलेंगे कि सर आप निष्कर्ष का स्पेलिंग गलत लिखते होते हैं, ये निष्कर्ष। ठीक है, आप क्या करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में जल्दी मैं आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम पर्पज़ से और रिवीजन के पर्पज़ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहानी समझ में आ गई ना, तो समझ लो आप जितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे सबके आंसर आराम से दे देंगे। धन्यवाद।